सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों श्रोताओं को 2 गुणा 1 बराबर 2 यानी हम दोनों का नमस्कार। आकांक्षा और मंजरी वर्मा का सभी को नमस्कार प्यार भरा। ये कुछ अलग सा नमस्कार था ना मंजरी? मतलब आपने गणित लगा दी है। चलिए अच्छा है। चलिए इसी के साथ हमारे जो आज ये का क्यों लगाई है हम आगे बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि देखिए ना, पहले तो हम बात करेंगे आज कितने बदलाव हमारी पीढ़ी ने देखे। बिल्कुल। तो सबके जीवन में बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो वो सब हमको अपने कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं कि क्या क्या अनुभव है सबके, कैसे कैसे देखे। और वो दिन याद करो भाई, ये विषय तो ऐसा है कि जब पिक्चर देखने के लिए बड़ी जुगाड़ लगानी पड़ती थी। आकांक्षा जी, है ना? ये हम बताएंगे कि आपने यानी मंजरी जी और मैंने कितनी जुगाड़ लगाई है, और हमारे श्रोता भी बताएंगे हमें कि उन्होंने कितनी जुगाड़ लगाई है, और जुगाड़ लगाने के बाद भी क्या वो काम की, हाँ, कर पाए कि नहीं कर पाए, जुगाड़ कितना सफल हुआ, वो अपना अनुभव भी बता सकते हैं। और साथ में जो उनके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उन सबके भी इस जुगाड़ को, फिल्म के जुगाड़ को बता सकते हैं कि कैसे है लगाए उन्होंने। और फिर साथ ही चलेंगे घूमने सवाई माधोपुर। बिल्कुल। और उसके साथ ही क्योंकि आज है राष्ट्रीय गणित दिवस। हाँ, तो ये जो गणित भरा नमस्कार था ना, ये इसीलिए था क्योंकि आज राष्ट्रीय गणित दिवस हम मना रहे हैं। बिल्कुल मना रहे हैं, क्योंकि देखो, अंक गणित सी सुबह है मेरी, बीज गणित सी शाम मेरी, रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम, भोर किरण ने दिया गुणनफल, दुख का सुख का भाग, जोड़ दिए आंखों में आंसू, घटा प्रीत का भाग, प्रश्न चिन्ह ही मिले सदा से, मिला न पूर्ण विराम। ये हमारी एक श्रोता सखी ने भेजी है लिख करके। बड़ा गणित से भरा ये संदेश है, बहुत प्यारा। और गणित को याद करते ही हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज गणित दिवस पर जाने क्यों सुबह से स्कूल में पढ़ा हुआ गणित याद आ रहा है। पढ़ाई की उम्र में 10वीं कक्षा तक तो गणित अनिवार्य विषय हुआ करता था। उस समय मुझे यह सवाल अटपटा और हैरान करने वाला लगता था कि मोहन के पिता की आयु 5 साल पहले मोहन की आयु से दुगनी थी, तो कितने वर्ष बाद पिता की आयु मोहन की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब मैं सोचता था कि पिता पुत्र की आयु में जितना अंतर वर्षों में है, हमेशा तो उतना ही रहेगा। आज भी सोचता हूँ तो दिमाग उलझ जाता है, और अकेले इनका ही नहीं मंजरी जी, हमारा दिमाग भी हमारा भी उलझ गया, क्योंकि इस तरह के सवाल बड़े उलझाने वाले होते थे। और देखिए ना, एक और बड़ा प्यारा सा संदेश है कि राष्ट्रीय गणित दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। गणित शास्त्री रामानुज को याद करते हैं। गणित मेरा प्रिय विषय है, गणित का मजबूत बेस हो तो सही में जिंदगी सरल हो जाती है। स्मार्टफोन के जरिए जमाने में गणित का महत्व कम नहीं होना चाहिए। सटीक और कुशाग्र बुद्धि के लिए भी गणित अच्छी आनी चाहिए। और इसी के साथ देखिए एक और बात है कि लिखा है कि संदेश में कि गणित क्षेत्र में अपने तरीके से विश्लेषण और सिद्धांतों से गणित की नई परिभाषा बनाने और नया आविष्कार लाने वाले श्रीनिवास अयंगर जी को नमन, लिखा है इन्होंने। बिल्कुल, महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती और गणित के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद रखने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और श्रीनिवास रामानुजन का जन्म आज के दिन सन 1887 को तमिलनाडु के एरोड जिले में हुआ था। 12 साल की उम्र में उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में ज्ञान प्राप्त किया था, और बिना किसी की सहायता से उन्होंने अपने विचारों को विकसित किया था। और केवल 15 साल की उम्र में उन्होंने अप्लाइड मैथ में जॉर्ज शोब्रिज कैर के सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट की एक प्रति प्राप्त भी कर ली थी उन्होंने। उनका बचपन काफी तंगी से गुजरा, तो वे स्कूल में पढ़ने के लिए दोस्तों से किताबें उधार लेते थे। घर की जरूरत को पूरा करने के लिए क्लर्क की नौकरी भी की। देर रात तक समय निकालकर गणित के सवाल हल करते थे। एक बार एक अंग्रेज ने उनके द्वारा लिखे पत्रों को देखा तो वह उनसे काफी प्रभावित हुए और श्रीनिवास रामानुजन को पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के पास भेजा। उनकी प्रतिभा को पहचान मिली और इस तरह से दुनिया में ख्याति मिली।
और आपके शोध पत्र 1911 में जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुए। उन्होंने बिना किसी की सहायता से लगभग 3900 परिणामों को मुख्य रूप से पहचान और समीकरणों के साथ संकलित भी किया था। उनमें से कई परिणाम मूल और उपन्यास हैं, जैसे रामानुजन प्राइम, द रामानुजम थीटा फंक्शन, पार्टीशन फार्मूला और माफ थीटा फंक्शन। इन परिणामों के ने आगे कई अन्य शोधों को प्रेरित किया। 1729 नवंबर जो 1729 यानी 1729 नंबर को हार्डी रामानुजन नंबर के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल। राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर देश भर के विभिन्न राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों साथ ही महाविद्यालयों और अन्य जो उच्च शिक्षा संस्थानों में गणित से संबंधित विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय के रूप में भी आपको जाना जाता है। और 1916 में उन्होंने विज्ञान स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1917 में वो लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी के लिए उन्हें चुना गया था। और 2015 में एक फिल्म बनी थी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी पर जो बनी हुई थी। जी, 26 अप्रैल सन 1920 को उनका देहांत हुआ। वे कम उम्र में ही इतना कुछ ज्ञान, अपनी जो उनकी खोजें थी, वो सब हम सभी को दे गए। एक अनमोल धरोहर है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये हम सभी के लिए। और गणित से संबंधित एक हमारी सखी हमें कह रही हैं कि गणित विषय मेरा गोल ही रहा। ये थीटा वीटा कोण मुझे ज़रा भी पसंद नहीं थे, लेकिन आज के दिन सभी गणितज्ञ विद्वानों को और भाई बहनों को शुभकामनाएं देती हूँ। भाई, गणित विषय तो ऐसा है ना मंजरी जी, उसे हम जितना डरेंगे वो उतना हमें डराएगा। लेकिन जब नंबरों से हम दोस्ती करेंगे या उनसे प्यार करेंगे, तो गणित जो ये विषय है वो उतना ही आसान हो जाएगा। तो देखिए ना, एक हमारे श्रोता सखी लिखते हैं कि हमारा पूरा जीवन ही गणित है। शून्य से शुरू हुआ जीवन है, नंबरों के पीछे अनंत तक जाना है। जिस दिन मिले मिट्टी में, एक दिन में वापस शून्य पर ही लौट आना है। यही संपूर्ण जीवन का गणित है जी। तो बस हम लोग गीत सुन लेते हैं। नंबरों से बनी बक्से से बाहर निहार, हम न जरा भी कीड़े किताबी, टेंशन मत ले आ, बोलो बेटा 1 2 3 4। पास नहीं तो फेल नहीं, पास नहीं तो फेल नहीं, पास नहीं तो फेल नहीं, तो डरना क्या मेरे यार, बोलो बेटा पास नहीं तो फेल नहीं, ये क्लास है कोई जेल नहीं, तू पास नहीं तो फेल नहीं, तू टेंशन मत ले यार। क्यों वेट किताबों का, रख दो ना नीचे ये भार, इतनी तो हल्की है बॉडी तुम्हारी, हो जाओ उड़ के फरार, बोलो बेटा 1 2 3 4। पास नहीं तो फेल नहीं, पास नहीं तो फेल नहीं, पास नहीं तो फेल नहीं, तो डरना क्यों मेरे यार, बोलो बेटा पास नहीं तो फेल नहीं, ये क्लास है कोई जेल नहीं, तू पास नहीं तो फेल नहीं, तू टेंशन मत ले यार। तो डरना क्या
मंजरी जी, तो डरना क्या भला? बिल्कुल नहीं डरना। देखो ना, एक संदेश मिला है आकांक्षा कि मैंने अपने बच्चों को घर पर ही मैथ पढ़ाती थी। मैं अपने बच्चों को घर पर ही मैथ पढ़ाती थी। सबसे ज़्यादा मैथ में ही डराता था। पहले मेरा बेटा मैथ से बहुत भागता था, पर आज सबसे ज़्यादा मैथ में ही नंबर लाता है। देखिए, इसके पीछे मेहनत छुपी हुई है ना आपकी। हाँ। तो यानी बच्चों को अगर अच्छे से मैथ पढ़ाई जाए तो बहुत आगे तक जाता है। भाई, गणित ऐसा विषय है कि हर किसी को पसंद नहीं आता, पर अगर एक बार दिमाग के अंदर चला जाए तो ये बहुत आसान विषय होता है। मेरा कमजोर ही रहा है ये विषय, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी इसको समझने के लिए। ऐसा हमारी एक सखी कह रही हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर देखो आकांक्षा, क्या है कि अगर मैथ किसी को समझ में आ जाए तो उसमें पूरे नंबर मिलते हैं, और जरा सी गलती हो जाए तो फिर आपके नंबर भी जाते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभ्यास करना जरूरी है ना। बिल्कुल। तो चले अब घूम के आते हैं। मैं वही कहने जा रही थी मंजरी जी, थोड़ा सा अब घूमने का गणित लगाते हैं और चलते हैं सवाई माधोपुर की ओर। बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान राज्य का एक नगर सवाई माधोपुर है, लेकिन ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। शहर की स्थापना सवाई माधो सिंह प्रथम ने की थी, जो जयपुर के महाराजा थे। 18वीं शताब्दी 1763 में जब इसकी स्थापना हुई तो महाराजा के नाम से इस शहर को जाना जाने लगा, यानी सवाई माधोपुर इसका नाम पड़ा। यहाँ के खूबसूरत मंदिर अपनी भव्यता के लिए जाने जाते हैं, और कहते हैं कि हर मंदिर के साथ कोई ना कोई कहानी भी जुड़ी है। यहाँ का त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जहाँ भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है मेला। यहाँ वास्तुकला इतनी सुंदर है कि बड़ी संख्या में पर्यटक तो आते ही हैं, वही श्रद्धालुओं की संख्या भी बड़ी होती है। और सवाई माधोपुर का इतिहास रणथंभौर दुर्ग के आसपास का है। किले की ताकत और दुर्गम रास्ता ऐसा है कि शत्रुओं को आसानी से नहीं मिलता है, और किले की सुरक्षा इसी वजह से होती है। किले के प्रमुख शासक राव हमीर चौहान थे, जिन्होंने 1296 के आसपास यहाँ शासन किया। किले का सुंदर वास्तुशिल्प, तालाब और झील इसके निर्माण के कला, प्रेम और ज्ञान को दर्शाते हैं। और किले के अंदर का हर भाग जो है वो भारतीय संस्कृति और दर्शन का प्रतीक है। यहाँ गणेश मंदिर, जैन मंदिर, जमरा भवरा अन्नागार, दिल्ली दरवाजा, साथ ही तोरण द्वार, महादेव छतरी, सामंतों की हवेली और 32 खंभों वाली छतरी, साथ ही मस्जिद, ये सारी चीजें देखने लायक हैं। दुर्ग सघन जंगलों और 7 पहाड़ियों के बीच चंबल नदी और बनास नदी से घिरा हुआ है, और ये बेहद अभेद्य दुर्ग माना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मिलान बिंदु पर बना हुआ रणथंभौर दुर्ग विश्व विरासत में भी शामिल है। और आकांक्षा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। 3 झीलों के आसपास बाघों को वहां पर देखा जा सकता है, और यहाँ चीते, सांभर, चीतल, जंगली सुअर, चिंकारा, हिरन, सियार, तेंदुए, जंगली बिल्ली, लोमड़ी भी पाई जाती है। और पक्षियों की यहाँ पर करीब 264 प्रजातियां भी देखी जा सकती हैं। सर्दियों में प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। यहाँ जीप सफारी का भी आनंद लिया जा सकता है। बिल्कुल। और यहाँ पर चौथ माता मंदिर है, जहाँ पे चौथ का बखाड़ा कस्बे में है, एक कस्बा है वहाँ पर है। ये राजस्थान के सुप्रसिद्ध 11 मंदिरों में से ये एक है, और सफ़ेद संगमरमर के से ये बना हुआ है। इसकी खूबसूरती सफ़ेद संगमरमर से दिखती है। इसकी स्थापना महाराजा भीम सिंह चौहान ने संवत 1491 में बखाड़ा गांव में अरावली पर्वत श्रृंखला के शक्तिगिरी पर्वत पर 1100 फुट ऊंचाई पर की थी। और आकांक्षा, नवरात्रि के पर तो यहाँ पर बहुत विशाल मेला लगता है। इसके अलावा यहाँ पर करवा चौथ, बैसाखी चौथ, भाद्रपद एवं माघ चतुर्थी पर भी काफ़ी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए, पूजन के लिए। जी, खूबसूरत पहाड़ियों के बीच अमरेश्वर मंदिर महादेव जी का है, साथ ही सीताराम मंदिर भी है। यहाँ पूजा के साथ लोगों का पिकनिक स्पॉट भी है। इसके साथ ही शिवाड़ गांव में घुश्मेश्वर भगवान का मंदिर है। खंडार किला आप देख सकते हैं। इस किले को अजय किला भी कहा जाता था। इसका आकार अर्धचंद्राकार है, और किले के ऊपर एक प्राचीन मां जयंती का मंदिर है। कई कुंड और कई मंदिर हैं यहाँ पर, साथ ही एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। और यहाँ पर अरणेश्वर महादेव सप्त कुंड है। शिव जी को समर्पित इस मंदिर में सप्त कुंड है। बड़े कुंड में अविरल गिरती हुई गौमुख से जलधारा, जो चतुर्दशी को शिवलिंग से लिपटे, वहाँ पर जो धारा दिखती है गौमुख से निकलती वो दिखती है। और चतुर्दशी के दिन शिवलिंग से लिपटे हुए नाग देव के दर्शन भी वहाँ पर हो जाते हैं। और जो सभी भक्त हैं ना, वो उस दर्शन को, उस समय को देख करके बहुत आनंदित हो जाते हैं। महारात्रि, शिवरात्रि,
महाशिवरात्रि पर मेला भी लगता है और वहाँ पर कवि सम्मेलन और भजन के आयोजन भी वहाँ पर होते हैं। इसके अलावा लहकोड़ माता मंदिर, कैला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, साथ ही भगवान देव नारायण मंदिर और भी बहुत सी जगह है देखने लायक। आप जयपुर कोटा से यहाँ पहुँच सकते हैं। सवाई माधोपुर का स्टेशन है कई बड़े शहरों से जो रेल मार्ग द्वारा जुड़ा है, या सड़क मार्ग से भी आप जा सकते हैं। मुंबई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मतलब जो बड़े बड़े शहर हैं कई जगहों से जुड़ा हुआ है, आसानी से यहाँ पहुंचा जा सकता है। और यहाँ का प्रसिद्ध घूमर नृत्य है, कलबेलिया नृत्य प्रसिद्ध है, और यहाँ के एक खास किस्म के अमरूद होते हैं, तो उसका भी स्वाद ले सकते हैं, क्योंकि भाई घूमने जाएंगे तो वहाँ की चीजों का, खान पान का तो आनंद उठाया ही जाएगा ना आकांक्षा। बिल्कुल। और यहाँ पर एक और बता दे, खरबूजे के लड्डू यहाँ पर बनते हैं, खास बनाए जाते हैं, और जो फल होता है खरबूजा होता है उससे वो बनाया जाता है। उसकी खासियत ये है, दाल, अब क्योंकि ये एरिया ही ऐसा है घूमने वाला बढ़िया, तो वहाँ पे दाल बाटी चूरमा, जलेबियाँ, मूंग दाल बड़ा, यानी बहुत सारे व्यंजनों का वहाँ पर जाकर स्वाद लिया जा सकता है। और जो सर्दियों का मौसम है, ये भाई इन सब जगहों पर, राजस्थान की जो हमारी जगह हैं वहाँ पर घूमने के लिए बहुत अच्छा है ना आकांक्षा? बिल्कुल भाई मंजरी जी, हम तो यही कहेंगे, आप जहाँ भी जाइए, भारत के जिस कोने में भी घूमने जाइए, वहाँ के जो लोकल, मतलब वहाँ पे खास मिलने वाले जो व्यंजन हैं उनका स्वाद जरूर लीजिए। और साथ में जो वहाँ के इतिहास है, वहाँ की जो बुक्स मिलती हैं, किताबें मिलती हैं, वो भी कहानियाँ, किताबें वो खरीद के लाइए, जिसमें आप पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। और हमारी एक सखी कह रही है कि राजस्थान मुझे भी पसंद आया, और खासकर वहाँ शॉपिंग करना। चलिए आज आपके साथ फिर से सवाई माधोपुर घूम आते हैं, पर बुआ जी साथ में रहती तो मजा आता, क्योंकि बुआ जी बड़ी होने के चलते खर्च उन्हें ही करने होते। भाई इन्होंने बुआ जी को याद किया, हम बुआ जी से बिल्कुल कह देंगे। हाँ, और चलिए हम लोग गाने के थ्रू चलते हैं, किसी और शहर की भी झलक ले लेते हैं। भंवर मोरी जयपुर जइयो जी, भंवर मोरी जयपुर जइयो जी, जयपुर से लइयो जी जाली की चुनरी, हाय जयपुर से लइयो जी जाली की चुनरी। भैया जी
काली की चुनरी। तो देखो भाई आकांक्षा, हम लोग बात कर रहे थे ना सवाई माधोपुर की, तो एक संदेश आ गया है, बड़ा मीठा मीठा सा संदेश है है ना। ये लिखते हैं कि ये मिठाई केवल सवाई माधोपुर में ही बनती है, यानी जिसका नाम खरबूजे का लड्डू है। ये मिठाई खरबूजे से बनती है, इसकी जिसकी वजह से इसका नाम खरबूजे के लड्डू पड़ा। यहाँ 100 साल से ज्यादा समय से कई हलवाइयों की पीढ़ियां इसे तैयार करती आ रही हैं। भाई वाह, इसका तो सोच के ही लग रहा है, इतनी पुरानी रेसिपी इतने सालों से चली आ रही है, तो इसका तो भाई अलग ही स्वाद होगा, है ना। बिल्कुल, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सवाई माधोपुर में घूमने के प्रमुख जो स्थान है उनके बारे में उन्होंने कहा है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, साथ ही चौथ माता मंदिर है, रणथंभौर का किला है, सुरवाल झील है, कुशमेश्वर मंदिर, खंडार किला, अमरेश्वर महादेव मंदिर, चमत्कार मंदिर, पद्म तालाब और शिल्पग्राम, ये सारी चीजें। कितनी बढ़िया जानकारी उन्होंने भेजी है, इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और देखो ना, ये जो हम लोगों ने कितने बदलाव देखे उसकी तो बात करेंगे, लेकिन एक संदेश और मिला है कि गणित दिवस पर मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब का एक पैरा अपनी याददाश्त के आधार पर उद्धृत करना चाहता हूँ। बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। त्रिभुज आ बा जा की जगह आ जा बा लिख दिया तो नंबर गोल। अरे भाई, कोई इन मास्टरों से पूछे कि दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी, बात तो एक ही है। पर नहीं, ये मास्टर चाहते हैं कि विद्यार्थी गणित को घोट कर पी जाए। नहीं तो, भाई, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मास्टर ये नहीं चाहते कि विद्यार्थी गणित को घोल कर पी जाए, बल्कि मास्टर ये चाहते हैं कि गणित के जो सूत्र हैं उनके पीछे जो समीकरण होते हैं ना, मतलब जो बेस होता है, उसके बारे में विद्यार्थी जाने, ताकि गणित का कितना भी कठिन सवाल हो वो आसानी से हल कर सके। और आकांक्षा, बड़ा मजेदार किस्सा रहता था कि जो हमारे क्लास में लड़कियां होती थी, दोस्तें होती थी, तो 8th की बात है कि वो कुछ लड़कियां ऐसी थी कि उनको टीचर बता दिया कि भाई इतने क्वेश्चन तुम अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। तो वो बैठे बाकायदा गणित का जो प्रश्न होता था उसको उत्तर लगा के उसको बराबर याद करती थी। रट्टा मारा जाता था, एकदम जैसे घोटने वाली बात की है ना, तो वैसे ही घोटते। तो बड़ी हंसी आती थी हमें। हम कहते थे तुम लोग क्या करती है उसको? बोले नहीं, यही आएंगे। कई बार वो क्वेश्चन उसमें आ भी जाते थे। तो भाई कुछ लोगों की आदत होती है घोट कर पीने वाली, है ना। हर जो टीचर होता है ना, उसका पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है। कई टीचर्स बड़ी मजेदार तरीके से गणित पढ़ाते हैं। जैसे गणित की जो मैराथन होती है उसके बारे में भी आपने सुना होगा। क्लास में ही बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है। हाँ। और कुछ सवाल सभी को एक ही तरह के सवाल बोर्ड पर लिख के दे दिए जाते हैं, और वो जो ग्रुप होते हैं, अलग अलग जो गुट होते हैं, उनसे कहा जाता है कि कौन सबसे पहले इन सारे सवालों को एकदम सही हल करेगा, वो ग्रुप, वो दल विजेता घोषित होगा। यानी प्रतियोगिता करा देते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों में एक उत्साह रहता था कि भाई हमें करना है। उसके कितना भी कठिन प्रश्न हो, अगर नहीं समझ में आता था, मास्टर जी से जाकर, जो टीचर वहाँ रहते थे, उनसे पूछ के बाकायदा उसका हल निकाला जाता था। और कोशिश ये रहती थी कि हमारा ही जो ग्रुप है, जो दल है, वो जीते। साथ ही ऐसा भी होता था कि आधी क्लास को 2 गुटों में बांट के प्रतियोगिता ये होती थी कि कौन कितने सवाल ज्यादा हल करेगा। जैसे हम अंताक्षरी खेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही, उसी तरह से। तो इसमें क्या होता है, जब प्रतियोगिता करके पढ़ाया जाता है तो बच्चों के अंदर उत्साह रहता है, तो सब अपना करने में लग जाते हैं, और जिन बच्चों को नहीं आता है वो भी सीख जाते हैं। वो भी लगन दिखाते हैं कि नहीं, हमें भी सीखना है। और हम सोचते हैं कि एक गीत सुनते हुए आगे बढ़ें। हाँ, बिल्कुल। बाबू क्या सोच रहा रे, हाँ क्या सोच रहा रे, जाना जाना ले जा मेरा प्यार तेरे काम आएगा। क्या सोच रहा रे, जाना जाना ले जा मेरा प्यार तेरे काम आएगा।
तो बिना सोचे देखो बहुत सारे संदेश आ गए हमारे पास। बिना सोचे गणित का प्रश्न भी हल नहीं होता। बिल्कुल। और हमारे जो श्रोता हैं वो तो सोचकर ही कमेंट्स करते हैं। बिल्कुल करते हैं। देखो ना, एक लिखा है कि कमेंट आया है कि दुनिया में जितना बदलाव हमारी पीढ़ी ने देखा, हमारे बाद किसी पीढ़ी को शायद ही इतने बदलाव देख पाना संभव हो। हम वो आखिरी पीढ़ी है जिसने बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा, तांगा, छोटा बुग्गी से लेकर सुपरसोनिक जेट तक देखे हैं, बैरंग खत से लेकर लाइव चैटिंग तक देखा है और वर्चुअल मीटिंग जैसी असंभव लगने वाली बहुत सी बातों को संभव होते हुए देखा है। बिल्कुल। और हम ही वो पीढ़ी हैं जिन्होंने कई कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानियां सुनी हैं, जमीन पर बैठकर खाना खाया है, प्लेट में डालकर चाय पी है। हम वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले के मैदानों में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल जैसे गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, खो खो, कबड्डी, कंचे और न जाने कितने ऐसे खेल खेले हैं। हम आखिरी पीढ़ी के वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रात में लालटेन बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया और दिन के उजाले में चादर के अंदर छिपाकर नॉवेल पढ़े हैं। सही बात है। और हम वही पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपनों के लिए चूल्हा, लकड़ी, बुरादा, अंगीठी, कोयला अंगीठी, भोजन आदि के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम वही पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपनों के लिए अपने जो जज्बात हैं वो खतों में आदान प्रदान किए हैं और उन खतों के पहुंचने और जवाबों के वापस आने में महीनों तक इंतजार किया है। हम उसी आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी, हीटर के बिना बचपन गुजारा है। फिलहाल समय हो चला है एक अंतराल का। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और मंजरी, जो बदलाव की जो पिछली पीढ़ी और अगली पीढ़ी, जो बदलाव हम ये पीढ़ी देख रही है उसके बारे में चर्चा चल रही थी। आगे चर्चा जारी रहेगी लेकिन इस गीत के बाद। बिल्कुल। पहले एक ताल में कमल कुंज के अंदर रहता था एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा। कुछ दिन पहले एक ताल में कमल कुंज के अंदर रहता था एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा। खिल जाते कमल, दूर 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 मोती चुगने को हंस घर से जाता निकल। रोज 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 भोर होते ही जब खिल जाते कमल, दूर 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 मोती चुगने को हंस घर से जाता निकल। संध्या होते पहले एक ताल में कमल कुंज के अंदर रहता था एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा,
एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा। छिप जाता था दिन, तारे जाते थे खिल, सो जाते दिल मिलके वो दोनों जैसे लहरों के दिल। जग 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 छिप जाता था दिन, तारे जाते थे खिल, सो जाते दिल मिलके वो दोनों जैसे लहरों के दिल। चंदा हंसता कुछ दिन पहले एक ताल में कमल कुंज के अंदर कौन था? एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा। तो मंजरी जी, हम ये कह सकते कैसा लगा? हाँ, वही बता रही हूँ। ये कह सकते हैं कि हम ही वो पीढ़ी हैं जिन्होंने अपने बुजुर्गों से, दादी नानी या दादा दादी से, दादा दादी या नाना नानी से ढेर सारी किस्से कहानियां सुनी हैं, वो भी बिना किताबों को हाथ में लिए। मतलब उनको कहानियां ऐसे याद हुआ करती थी कि हमने बस नाम लिया नहीं और उन्होंने कहानी शुरू कर दी। और वो कहानियां आज तक याद है। आकांक्षा, है ना? बिल्कुल। और साथ ही हम ही वो पीढ़ी हैं जिन्होंने, जब घर में टीवी जो हुआ करता था ना, ब्लैक एंड व्हाइट, छोटा सा शटर वाला, उसे देखा है। और अब तो खैर रिमोट वाले कलर टीवी भी आ गए हैं। तब हुआ, लेकिन थोड़े से देर से आए थे जी। तब नहीं, तब हुआ करता था वो, जब जो चैनल बदलने वाला, उसमें जो बटन हुआ करता था, उसे घुमा घुमा के चैनल बदलते थे। और देखो, हम ही वो आखिरी पीढ़ी हैं जिन्होंने मतलब साइकिल की सवारी भी करी है, तांगे की भी करी है, बैलगाड़ी की भी करी है, और बस से लेकर के टेम्पो, ट्रक, ये सब चीजें हैं। और साथ में अब हवाई जहाज की भी सवारी के मजे ले लिए है नी। तो अब आज बिल्कुल सही बात है ना। तो कितने परिवर्तन देखने को मिले हैं। और साथ में वो भी हम लोगों ने देखा है कि जमीन पर बैठकर खाना खाना, चटाई पर बैठकर खाना, या पीढ़े पे खाना, टाट पट्टी बिछा करके खाना, इन सब का अपना मजा लिया। और कभी कभी चारपाई, जो खटोला होता था, पलंग है, इन सब पर भी बैठ करके बड़े आराम से खाना खाया जाता था। उसके साथ साथ हम लोगों ने बुफे का भी आनंद लिया है। बिल्कुल। हमारी एक सखी कह रही है कि आज बदलाव की बात करें तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जितना बदलाव हमारी आपकी उम्र की पीढ़ी ने देखा है, शायद न इससे पहले के लोगों ने, और न आगे आने वाली पीढ़ी का तो कहना ही नहीं चाहिए। जैसे घासलेट की लालटेन, लैंप हो गया, या हाथ की चक्की, और जो स्टोव चलाते थे हम लोग, घासलेट से चलते थे, जो यानी केरोसिन से, हाथ वाली चक्की हो गई, चाबी और पेंडुलम वाली घड़ी, और भी बहुत चाबी भर भर के लगाते थे। उस जमाने में अगर कोई बहुत नई और चीज आधुनिक थी तो वो था सिर्फ रेडियो। सबके घर में भी नहीं होता था, बस्ती में सिर्फ एक होता, तो अक्सर शाम को सब लोग उसको घेर कर बैठा करते थे। और देखिए आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम। और कितने बदलाव इस पीढ़ी ने देखे। आने 2 आने 4 आने में सामान लाया करते थे, और तांगे की सवारी की 3 रुपए 20 पैसे में बालकनी में बैठकर घर पर फिल्म भी देखी। और कई बार उस समय होता था प्रोजेक्टर पर फिल्म चल रही होती थी, तो हम लोग ने मतलब वो मजे भी किए कि दूरबीन लगा करके अपने तिमंजे से चढ़ के वहां से देख रहे हैं पिक्चर क्योंकि वहां जाना अलाउड नहीं है। तो ऐसी भी शरारतें भी होती थी उन दिनों की। और भाई आज की जो पीढ़ी है उसने छत पर सोने का कभी अपने जीवन में आनंद नहीं लिया, लेकिन हम सभी छतों पर सोते थे, ऐसा हमारे एक श्रोता कह रहे हैं। और पानी का छिड़काव करना और सफेद चादर बिछाकर सोना, उसका अपना अलग आनंद है। और भोर होते ही जैसे सूरज की किरणें आई, उसके साथ उठ जाना, उसके साथ उठना, और साथ में पहले भाग आना कि अब बिस्तरा कोई और समेटे। तो ये सारी यादें हैं उन दिनों की। तो चलिए देखिए ना, जमीन पर सोए, खटिया पर सोए, फिर पलंग, फिर खटोला और बेड आ गया है। और हाथ वाले पंखों से लेकर टेबल फैन, सीलिंग फैन, एसी और कूलर तक को जाना है हमने। बिल्कुल। और कुएं का पानी हो, चाहे बोरिंग का, हैंडपंप का पानी हो, नल का, तो मतलब घड़ा, मटका, सुराही, इन सब से होते हुए फ्रिज और बोतल के पानी तक हम पहुंच चुके हैं। और मिट्टी के घरों में ईंट वाली फर्श पर सोना, उसका अपना अलग मजा था। और कच्ची फर्श पर सोना, और अब देखो टाइल्स, मार्बल की फर्श पर को भी हम लोगों ने देख लिया है ना। और कुल्हड़, प्याली, गिलास, कप, प्लेट में चाय
चाय पिया करते थे, और अब जो है कि पर भी हमने खाना खाया है। और खत की बात करें तो देखिए, पोस्ट कार्ड देखा, हम पोस्ट कार्ड हुआ करते थे, अंतर्देशीय पत्र, फिर लिफाफा, तार, ट्रंक कॉल, इन सब से लेकर अब आज फास्ट ईमेल और मैसेजेस की जो सुविधा हमने देखी है, साथ ही साथ जो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो तक हम देख रहे हैं। और साथ में जब याद है आकांक्षा, जब बैलगाड़ी की सवारी होती तो हिचकोले खाते हुए जाते थे, तो उसका भी बड़ा मजा आता था। तो सुनते हैं प्यारा सा गीत, फिर आगे बढ़ते हैं। करती चमचम करती गाड़ी हमारी जाए, फर फर भागे सबसे आगे, कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले, देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले। ओ नैनो वाले घूंघट से ना झांक रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, ओ नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। मोरी लाल सुनरिया उड़ गई रे, मोरी कजरे की टकिया गिर गई, हवा में उड़ गई मोरी सुनरिया, मिल गई तो से अखियाँ, बलमा मिल गई तो से अखियाँ, बलमा मिल गई तो से अखियाँ। तो रपटन मोर सर सर कांपे, धड़कन लागी छतियाँ, रामा धड़कन लागी छतियाँ। तो अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां, तो अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां। ओ सोने सब लोग वहाँ कटे नाक रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, ओ सोने सब लोग वहाँ कटे नाक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। खटखट करती झमझम करती गाड़ी हमारी जाए, फर फर भागे सबसे आगे, कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। तो भाई ऐसे ही कुछ अनुभव होते थे ना कि गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रहे। और मंजरी जी, जो बदलाव की बात हो रही है ना, तो हम ही वो पीढ़ी है जिन्होंने आज के जो हाई क्वालिटी वाले जो थिएटर है, डॉल्बी सिस्टम में, ये उसमें उन थिएटरों में बैठ के तो हम पिक्चर देख ही रहे हैं, लेकिन हमने उन थिएटरों में बैठ के भी पिक्चरें देखी हैं जहाँ सब कुछ सामान्य सा हुआ करता था, छोटी सी कुर्सी हुआ करती थी, और कभी लाइट चली जाती थी। हाँ, कभी लाइट चली जाती थी, और बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारों में लग के हमें टिकट खरीदनी पड़ती थी। और उसमें साथ में जब लाइट जाती थी तो जो सीटियां बजनी शुरू होती थी तो उसका भी अलग मजा था। तो वही, लेकिन पिक्चर देखने के लिए आपने कभी कोई जुगाड़ लगाया है क्या? बिल्कुल लगाया है जुगाड़, लेकिन हमारे साथियों के कमेंट्स देखते हैं ना, उन्होंने क्या क्या जुगाड़ लगाए हैं। ये लिखती है कि वो दिन याद करो, शादी के
कुछ दिन रह गए थे और आवश्यक खरीदारी करनी थी। नज़दीकी शहर जयपुर में क्रांति फिल्म लगी थी। अब कैसे देखा जाए, मम्मी पापा से बात करके मैं और छोटा भाई ट्रेन से जयपुर आ गए कि वहाँ हमारे परिचित को साथ लेकर खरीदारी कर लेंगे, लेकिन वो परिचित मिले नहीं। अब हमने सोचा कि क्यों ना फिल्म देखी जाए और हमने क्रांति फिल्म देखी। फिल्म खत्म होते ही तुरंत रिक्शा किया और दूसरे सिनेमा हॉल पहुंच गए, जहां वहां हमने लव स्टोरी देखी। इसी तरह एक ही दिन में 2 फिल्में देखकर हम बहन भाई शाम को ट्रेन से वापस अपने गांव फुलेरा आ गए। खरीदारी तो जुगाड़ था, हकीकत में तो हमें फिल्म देखनी थी। कितना बढ़िया जुगाड़ है, बहुत सारी इस तरह से। देखो अगला संदेश भी है आकांक्षा कि फिल्म देखने के लिए हमने तो कोई जुगाड़ नहीं किया, लेकिन हमारे बड़े भैया हम बच्चों को झूठा बहाना बोलकर चुपके से पिताजी को बताए बिना फिल्म देखने चले जाते थे। बाद में ये बात पता चलने पर हम पिताजी को उनकी फरियाद कर देते थे, तो उनको भी बड़ी डांट पड़ती थी और हमें बड़ा मजा आता था। ये तो बड़ी मजेदार शैतानी करते ये तो उस समय की मजेदार बात थी। अब देखिए ना, सही कह रहे हैं कि जुगाड़ बड़े लगाने पड़ते थे उन दिनों पिक्चर जाने के लिए। कभी माँ से, कभी बड़े भाई बहनों से, कभी मौसी मामा चाचा से, या कभी पिताजी से। मतलब अगर अकेले जाने की इजाजत नहीं है तो ये जुगाड़ की इन्हीं में से कोई बड़ा साथ तैयार हो जाए, तो उनके बहाने हम भी देख और लें। आकांक्षा मजा आता जब मम्मी से कहो कि मैं पिक्चर देखने जाना है, क्योंकि तो बोलेंगी पिक्चर कौन सी है, कौन सा खेला लगा, हाँ, ऐसे बोलते थे। 10 तरह के सवाल 10 तरह के सवाल, अच्छी है, खराब है, गाने कैसे हैं, कब नायक कौन है, नायिका कौन है। और अभी पूछना पड़ेगा, पापा से पूछेंगे नहीं, फिर मम्मी से, चाचा से पूछेंगे नहीं, बाबा से नहीं, नानी से। बिल्कुल मंजिल जी। और कभी कभी तो ये सवाल भी रहता था कि भाई विलन कौन है। हाँ वो भी, और साथ में इतने लोगों से पूछा पाछी में क्या होता था आकांक्षा कि वो पिक्चर निकल जाती थी तो होता था, फिर बच्चों का रूठना बनाना शुरू हो जाता था। तो पिक्चर के जुगाड़ की जब बात आई है, तो हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब घर से एक साथ 3 घंटे के लिए नहीं जा सकते थे, तो दोस्त के साथ एक टिकट लेते थे। पहले इंटरवल तक एक दोस्त फिल्म देखता था और इंटरवल के बाद दूसरा, फिर अगले दिन फिर यही होता। मतलब अगले दिन पारी बदल जाती। ये तो ये बहुत दिनों तक किसी को घर में पता नहीं चला, लेकिन एक दिन पड़ोस वाले अंकल ने देख लिया और घर में बता दिया, बस फिर क्या है ना। और देखो एक संदेश और मिला है कि सिर्फ 50 पैसे में फिल्म हाथी मेरे साथी स्कूल के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सन 1975 की बात है, उन्होंने तानसेन टॉकीज में देखी। 1 रुपया 60 पैसे में कोई 50-100 फिल्म देखी है। सभी में कोई ना कोई बहानेबाजी या जुगाड़ किया जाता था। साइकिल पर मित्र के साथ जाना और करीब 50 पैसे का साइकिल स्टैंड का टिकट रहता था, और पैसे बच जाए तो ऑरेंज वाली बर्फ भी खाई जाती थी, है ना। उसका भी बड़ा मजा था। और फिल्म सबसे ज्यादा मजा मंजरी जी तब आता था कि जब स्कूल से फिल्म दिखाई जाती थी। कभी कभी ये जुगाड़ हो जाता था कि पास वाला जो थिएटर था उसे बच्चों के लिए बुक कर लिया जाता और उसमें जो बच्चों की फिल्म बात करके चलवाई जाती। और लेकिन कभी कभी ये होता था कि स्कूल के ही बड़े प्रांगण में जो बड़ा पर्दा लगा के एक साथ सभी क्लास के बच्चे बैठ के फिल्म देखते, तो उस समय तो बड़ा अच्छा लगता कि चलो इस बार फिल्म देखने के लिए कोई जुगाड़ नहीं लगाना पड़ा। बिल्कुल। तो चलो हम लोग गाना सुनते हैं, फिर और जुगाड़ लगाते हैं। वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो छुप छुप के मिलना, वो हंसना हंसाना, वो दिन याद करो। वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो फूलों की छैया, वो मौसम सुहाना, वो दिन याद करो। फिरते थे आजाद हम तो चमन में, चांद और सूरज है जैसे गगन में। फिरते थे आजाद हम तो चमन में, चांद और सूरज है जैसे गगन में।
अब तो ये जीवन है उलझन की सीमा, धड़के मेरा दिल अब धीमा धीमा, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो फूलों की छैया, वो मौसम सुहाना, वो दिन याद करो। दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो छुप छुप के मिलना, वो हंसना हंसाना, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो फूलों की छैया, वो मौसम सुहाना, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो। तो भाई वो दिन याद करो। मंजरी जी, जब फिल्म देखने के लिए इतना जुगाड़ लगाना पड़ता था, और कहर तो तब हो जाता था जब हमसे ये कहा जाता कि फिल्म कितने घंटे की है। 3 घंटे की। अच्छा तो ठीक है, तो 6 घंटा पढ़ाई करके दिखाओ। तो भाई ऐसा लगता तब कि एक फिल्म देखने के लिए इतनी परेशानी कौन मोल ले। देखो ना, एक संदेश आया बड़ा प्यारा सा कि उस जमाने में हर फिल्म देखना तो संभव नहीं था। अधिकतर छुट्टी के टाइम में या बस का इंतजार करते हम दोस्तों से फिल्मों की कहानियां सुन लिया करते थे, क्योंकि घर में फिल्मी पत्रिकाएं भी नहीं आती थी और हर बार हर भाई बहन को गार्जियन लेकर भी नहीं जाते थे। 3 घंटा घर से बाहर रहना तो ठीक काम था, उसके बदले हमें गार्जियन का कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था। मुझे संजीव कुमार की अनामिका फिल्म देखनी थी। उस जमाने में हमारे शहर पटना में ट्रैफिक भी नहीं हुआ करती थी। तब मैं और मामी ने प्रोग्राम बनाया, इंटरवल के बाद घर के लैंडलाइन पर हम किसी दुकान से फोन करेंगे, रिक्शा पंचर हो गया है और हम पैदल पैदल आ रहे हैं। लास्ट का सीन छोड़ दी और हम मुंह पर मुर्दानी थकावट लिए घर आ गए। ऐसा नहीं कि घर में डांट नहीं पड़ी, क्या जरूरत है दूसरा रिक्शा करके चली आती, पर हमने तो फिल्म देख ली। बहुत दिनों के बाद दूरदर्शन पर उसका लास्ट सीन देखा। क्या बात है, बड़ा अच्छा बहाना इन्होंने बनाया। और फिल्म देखने के लिए जुगाड़, हाँ भाई मुझे भी याद है, हमारे एक श्रोता याद कर रहे हैं कि फिल्म में जब मैं 4वीं या 5वीं में थी, माँ भी बहुत शौकीन थी फिल्में देखने। तो हम जब वर्धा में रहते थे तब की बात, उन दिनों फिल्म टॉकीज में लगती थी। तब महिलाओं की टिकट 50 पैसे और जो छोटे बच्चे होते थे 16 साल के कम, उनकी टिकट 25 पैसे। तो माँ और पड़ोस की एक चाची थी, दोनों चाची की लड़की थी, हम उम्र थी, तो मुझे टिकट लाने के लिए कहती थी। एक बार हम दोनों ने सोचा कि माँ ही क्यों देखेंगी फिल्म, हम भी देखेंगे। तो बस मैंने बाबा से 50 पैसे मांग लिए और अब उस जो चाची की लड़की थी उसने अपने पापा को, फिल्म थी अपनापन, तो पहले माँ और चाची की टिकट निकाल दी और सहेली ने चुपके से हम दोनों की टिकट। फिर ये दोनों जब टॉकीज के अंदर जा बैठी तब हम दोनों छुप छुप कर उनके पीछे जा बैठी। यानी चोरी छिपे हम अच्छी ही फिल्में देखते थे। तो आशा के वक्त जब फिल्म आशा देखने गई, ऐसा जुगाड़ लगा के तब पकड़ी गई। तो दोनों ने उसके बाद माँ और चाची ने हम दोनों की टिकट भी निकालनी शुरू कर दी, मतलब साथ में जानकारी में ले जाने लगी। और आशा फिल्म की बात बड़ा मजेदार किस्सा है कि हम सारे बच्चे भी जाने वाले थे घर से आशा देखने। तो मेरे पिताजी ने कहा कि चलेंगे, कल चलेंगे। हम लोग बिल्कुल अगले दिन सुबह तैयार हो गए, मगर पिताजी अपने काम में बिजी हो गए, आए नहीं। मम्मी ने बोला अभी तुम लोग तैयार मत हुआ करो, जब वो एकदम गाड़ी में तुम लोग बैठ जाओ तो समझो कि तुम पिक्चर देखने जा रहे। वही मंजरी जी, मुझे याद है जब छुटकपन में हमने जो पहली फिल्म
टॉकीज में जाके देखी थी, वो थी हाथी मेरे साथी। और क्या कमाल, हम इतने फिल्म देखने के बाद हम इतने अभिभूत थे, बालपन और बालमन। तो भाई उस हाथी ने बड़ा कमाल किया है, उस हाथी ने बड़ा कमाल किया है। नायक या नायिका कौन थे इससे हमें कोई फर्क नहीं था, हमें दिख रहा था तो सिर्फ हाथी और जो बाकी जानवर जिन्होंने उस पिक्चर में काम किया था। तो ये भी एक याद है जो आज तक याद है। और एक याद हम बताते हैं कि हम लोग जब फिल्म देखने का होता था तो पहला शो देखना है एक तो, ऊपर से एक दिन क्या हुआ कि रविवार का दिन था, सुबह सुबह नहा के बाल खोल के बस धोए ही थे, सूख भी नहीं पाए थे, बस पिक्चर का टिकट आ गया, भाई लोग ले आए, बस उसी तरह से भाग गए पिक्चर देखने। मतलब ये नहीं कि बाल सुलझाना है सुखाना, उसका टाइम ही नहीं था। तो पिक्चर देखने का जुगाड़ ऐसा भी है बिल्कुल ही अजीब। जेब में पैसे होते नहीं थे, कैसे पिक्चर देखें। पिक्चर का टिकट 60 पैसे का होता था, दोस्त को बोला तो उसके पास भी पूरे पैसे नहीं हुए। ऐसे में घर आए, पुराने पेपर रद्दी बेचकर पैसे का जुगाड़ करके पिक्चर देख आते थे, ऐसा हमारे एक श्रोता कह रहे हैं। क्या बात है, नहीं जुगाड़ बहुत तरह से लगाने पड़ते थे। और एक और संदेश मिला है कि जब भी कोई नई फिल्म लगती थी तो लगता था कैसे देखी जाए, और लग जाते थे मम्मी के आगे पीछे घूमने। मम्मी को खुश करने के लिए आगे आगे सारे घर के काम कर लेते थे, किसी भी तरह मम्मी पापा से परमिशन दिला दे और वो हम फिल्म देख सके। और कभी कभी साथ नहीं होता था तो मम्मी को मना कर ही ले जाते थे फिल्म देखने। तरह तरह के जुगाड़ लगाकर अपनी फ्रेंड्स, मामा जी और परिचितों के साथ बहुत फिल्म देखी। यानी ये जो संदेश है ना, ये किस्सा जो है बिल्कुल अपने जैसा लग रहा है ना आकांक्षा, है ना, ऐसे ही हालात होते थे हम लोग के भी। हाँ, और हमारे एक श्रोता ये भी कह रहे हैं कि पिक्चर देखने के लिए कितनी प्रकार की जुगाड़ लगाई कहना ही मुश्किल है। एक फिल्म देखने के लिए कितने जतन करने पड़ते थे, क्योंकि उस समय फिल्म देखने की इतनी आज़ादी नहीं थी और साधन सिर्फ सिनेमा हॉल। अगर घर वालों की रजामंदी से गए तो आराम से देख पाए, और अगर घर वालों की चोरी से गए तो पता चला इंटरवल में उपस्थिति देने भागकर घर जाना पड़ता, और फिर दोबारा जब थिएटर आते तो इतनी देर में भले कुछ समय की फिल्म जो थी वो छूट ही जाती थी। फिलहाल हम लोग अपना गाना बजा लेते हैं फिलहाल। हो गए तेरे हो गए, हो
तो भाई ये मत पूछिए कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे और कौन सी फिल्म हमने देखी, बस देख ली जुगाड़ लगा के। और चलते चलते हमारी एक सखी ने भी कहा है उन दिनों को याद करते हुए कि बैलगाड़ी की सवारी तो भाई हमने भी की है। और बैलगाड़ी में कभी फिल्म देखने अगर आप गए हो तो उसका अलग आनंद है। उन दिनों को याद करते करते विविध भारती के अगले कार्यक्रम का मजा लीजिए। लेकिन फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। सभी को आकांक्षा सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।